डियर एसीसी स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट बताने लगा हूं कि आपने जो एसबीएल पेपर की प्रेपरेशन करनी है उसको कैसे किया जाए। बहुत सारे बच्चों के माइंड में है कि जो मैंडेटरी दो पेपर्स हैं, एक एसबीएल और एसबीआर, इनको बाद में किया जाए। पर लेकिन अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, अगर आप एस बी एल और एस बी आर की पहले प्रेपरेशन करके आप अपना पेपर क्लियर कर लेते हो तो आपका बर्डन फर्दर जो रिमेनिंग दो पेपर्स हैं प्रोफेशनल लेवल के, वो वहां पे आप बहुत कंफर्ट हो जाते हो। नो डाउट कि जो एसबीएल का पेपर है, पूरी एसीसी में अगर हम देखें तो एसबीएल का पेपर एक मेजर पेपर है, थोड़ा टफ माना जाता है। पर लेकिन इसमें जो आपने वर्क करना है वो थोड़ा स्मार्ट वर्क चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली स्टूडेंट गलती कहां पे करते हैं, लाइक स्टूडेंट मॉडल्स के ऊपर बहुत ज्यादा जो है फोकस करते हैं। जब एग्जाम में केस आता है तो उनके माइंड में ये होता है कि कहां पे हम मॉडल को अप्लाई करें। ऐसा बेटा कुछ नहीं है। मॉडल की आपने प्रिपरेशन जरूर करनी है, पर जहां पे जिस तरीके से एडजस्ट हो सकता है वहां पे उसी तरीके से एडजस्ट करना होता है। जैसे हमारे पास जो प्रोफेशनल पेपर है, इसमें 100% ये श्योर है कि आपने अपनी थिंकिंग को लेके चलना है। देखो बेटे, आपके लिए ना एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट 2023 में हुआ। 2023 से पहले प्री सीन एसीसी नहीं देता था, लेकिन अभी आपको प्री सीन मिलना स्टार्ट हो गया। आपको थोड़ा आइडिया हो जाता है कि जो केस है वो किस कंपनी के साथ रिलेटेड है, कैसा केस हो सकता है। पर लेकिन आपने जब प्रेपरेशन करनी है एसबीएल की, ओवरऑल जो सिलेबस है आपको प्रॉपर आना चाहिए, क्लियर कंसेप्ट होने चाहिए सभी के सभी। लेकिन मेन पॉइंट आता है कि जब आपने एग्जाम में 3 hours 15 minutes यूज करने हैं, वो बहुत ज्यादा स्मार्ट तरीके से करने हैं। मीन टू से आपने देखना है कि उसमें बेसिकली प्रॉब्लम किस चीज की है। एक बार पढ़ो, नहीं समझ आ रहा, एक बार और पढ़ के देखो। अच्छे से पहले तो देखो कि उस केस में प्रॉब्लम है किस चीज की। दूसरा, उसको सॉल्व करने के लिए क्या चीज आप उसमें कर सकते हो। कभी भी प्रोफेशनल पेपर में, जब प्रोफेशनल जो केसेस हैं एसबीएल के, वहां पे आपने ये वर्ड्स नहीं लिखना होता कि मेरे अकॉर्डिंग टू ये चीज हो सकती है, या ये चीज करनी चाहिए कंपनी को। नहीं, आपने अपनी सुजेशन नहीं लिखनी वहां पे। आपने ये लिखना है कि जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट किस तरीके से किया जाएगा, लेकिन उसको आपने अपने आप को लेके चलना है। कि लाइक, अगर मैं एक मैनेजर हूं, मेरे सामने अगर ये बड़ी प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को मैं कैसे सॉर्ट आउट करूंगा। या किसी एम्प्लॉय की प्रॉब्लम है, या कोई प्रोडक्शन की प्रॉब्लम है, कोई सोसाइटी की प्रॉब्लम है, इन सभी को आपने अपनी सुजेशन के बेस पे बिल्कुल नहीं लिखना। देखो बेटा, मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस बताता हूं। जिस टाइम पीरियड पे मैंने अपना एसीसीए क्वालिफाई किया, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि बहुत ज्यादा आपको रेक्टिफिकेशन की किसी चीज की जरूरत नहीं है। जितने मॉडल्स हैं वो मॉडल्स को आपने रेक्टिफिकेशन करके किसी केस में एडजस्ट नहीं करने, किसी केस में जबरदस्ती उसमें कुछ नहीं डालना। पर आपको प्रॉपर ओवरऑल जो सिलेबस है वो क्लियर होना चाहिए। जैसे मैं आपको बताता हूं, देखो बेटे, जिस टाइम पे मैंने अपना एसबीएल क्लियर किया, उस टाइम पीरियड पे मेरे को मालूम हुआ कि उसमें पेस्टल लगा सकते हैं मॉडल।
बट मैंने पेस्टल ना लगा के भी उसको इस तरीके से क्लियर किया, उस प्रॉब्लम को इस तरीके से मैंने लिखने की कोशिश की थी कि लाइक मैंने अपना एक व्यू दिया कि नहीं, ये चीज अगर मैं इस सिचुएशन में हूं तो मैं इसको इस तरीके से सॉल्व करूंगा। तो आई मीन टू से दैट पहले आप देखो उस केस में प्रॉब्लम है क्या, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास कैसा मटेरियल है कि आप उस मटेरियल को लिखोगे, पर कभी भी आप अपनी एज ए सजेशन नहीं दोगे। नो डाउट कि जो मॉडल्स होते हैं ना, आपको बहुत हेल्प करते हैं हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, हर सिचुएशन को बताने के लिए। मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, पूरा सिलेबस आपके माइंड में होना चाहिए, पूरे कंसेप्ट आपके माइंड में होने चाहिए। पर देखो बेटा, जिस टाइम पे आप अपना पेपर्स लिख रहे हो उस टाइम पे आप क्या करो, आपके मेन इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है टाइम मैनेजमेंट। आपके माइंड में ये प्रॉपर होना चाहिए किस चीज को मैंने कितने टाइम पीरियड पे क्लियर करना है, पूरा रिटर्न करना है। लेकिन उसमें आपने ऐसा भी नहीं करना कि बहुत ज्यादा लिखना शुरू कर दो, आप ओवर राइटिंग करनी शुरू कर दो, ऐसा नहीं करना। आपने जो भी आंसर्स है लिखना टू दी पॉइंट है, लिखनी अपनी थिंकिंग है, लेकिन लिखनी लॉजिकल है। आपके सिलेबस के बीच बीच में सब कुछ होता है, कभी भी आपके सिलेबस के बाहर कोई भी पेपर नहीं जाता एसीसीए का, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। दूसरी बात, जैसे मैंने आपको पहले भी एक बार बताया कि एसीसीए बहुत फ्लेक्सिबल है कि लाइक आप जब भी चाहो पेपर दे सकते हो, एवरी क्वार्टर के बाद आप पेपर दे सकते हो। लेकिन जब आप एसबीएल की प्रेपरेशन करते हो ना, उसमें 100% जो है आपका स्मार्ट वर्क है, राइट। अगर आपने 6 मंथ में 3 मंथ में जब भी आप बेटे पेपर देना आपने प्रेपरेशन करनी है, देखो मैं आपको ये चीज बताऊंगा, कभी भी अगर आप सोच लो ना कि यार मैं 3 महीने में 6 महीने में इसकी प्रेपरेशन करके मैं पेपर दे दूंगा, मैं एक रटाफिकेशन लगा लूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है पेपर में। आप जितने मर्जी रटाफिकेशन लगा लो, आप पेपर क्लियर नहीं कर पाओगे। सिर्फ और सिर्फ मैं देखो आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है, आप उस अंडरस्टैंडिंग को जो प्रॉब्लम केस में है उसको जो है अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग टू बेस्ट लिखने की कोशिश करो, और टू दी पॉइंट आप अपना उसमें आंसर दो। फिर भी अगर आपको एसबीएल पेपर की प्रेपरेशन के लिए कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को कॉल कर सकते हो, मेरे से नंबर लेके मेरी सजेशन ले सकते हो। थैंक यू वेरी मच।